हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सोमांश। तो आज की वीडियो का टॉपिक है दैट हाउ आई गेन्ड 6 kg इन 20 days। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैं इंटरमीडिएट हूँ और जो ये डाइट है ये मेरे वर्कआउट और मेरे मेंटेनेंस कैलोरी के अकॉर्डिंग है। तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी खुद अपने निकाल सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट पर जाएँ, गूगल पे जाएँ, तो वहाँ पर लिख दें हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरी। तो वहाँ पर आपको कोई भी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर अपना कितना वेट है और कितनी हाइट है, तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी दे देगा। ओके, बेसिकली मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के लिए ट्रैक करने के लिए क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा, मैं हेल्थीफाई ऐप यूज़ करता था। आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल हो वो यूज़ कर लें। सो जब मैंने अपनी वेट गेनिंग की शुरुआत करी तब मेरा वेट 61 kg था। उस टाइम मेरी मेंटेनेंस कैलोरी थी 300 के आसपास। उससे मैंने सरप्लस नहीं खाया था जब भी खाया था। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट चीज़, आपको अपने वर्कआउट के लिए, डाइट के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको जो रिजल्ट आप चाहते हो वो नहीं मिलेंगे। सेकंड चीज़, आपको सही टाइम पे सोना होगा। कि आप ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे सो रहे हो, सुबह 7 बजे जग रहे हो, या फिर 12, 1, 2, 3 बजे तक सो रहे हो। आपको अपने स्लीपिंग शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मैं अपने दिन में कम से कम 8 आवर्स प्लस की स्लीप लेता था, क्योंकि वो एक आइडियल स्लीप होती है। उसमें आप पूरी अच्छी तरह से रिकवर होते हैं, क्योंकि अगर आपकी एक अच्छी नींद होगी तभी आप अच्छे से रिकवर कर पाओगे। थर्ड चीज़, आपको अच्छा खाना होगा। अच्छा खाने से मेरा मतलब है आपको हेल्दी डाइट रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना हेल्दी खाए हुए आप बाहर का खाओगे, इधर उधर खाओगे, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपको फर्स्ट चीज़ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा वर्कआउट के लिए। सेकंड चीज़, आपको अपना स्लीपिंग शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा। थर्ड चीज़, आपको फूड इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा, गुड फूड खाना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं दैट व्हाट आई एट ड्यूरिंग माय गेनिंग पीरियड। तो मेरी पहली मील थी जो कि ब्रेकफास्ट है, वो 4 स्क्रैम्बल्ड एग प्लस 4 ब्रेड। तो इसको मैं अपनी मील बना लेता था। आपको जैसा अकॉर्डिंग लगे, आप या तो स्क्रैम्बल्ड एग बना सकते हो या फिर आप ब्रेड ऑमलेट खा सकते हो, जैसा आपको सूटेबल हो। तो आपकी सेकंड मील रहेगी वो आपका ब्रंच रहेगा। इसमें मैं एक गेनिंग शेक यूज़ करता था, जिसमें मैं 2 बनानास डालता था, 1 टेबलस्पून पीनट बटर डालता था, हनी डालता था और ओट्स डालता था 50 ग्राम, प्लस मैं उसमें 300 से 400 ml मिल्क डालता था। तो ये पर्टिकुलर एक हैवी गेनिंग शेक बन जाता है। अगर तो जो थर्ड मील मैं लेता था वो थी 300 से 400 ग्राम वाइट राइस प्लस 60 ग्राम ऑफ सोया चंक्स। देन मैं उसमें 2 चपाती और ऐड करता था, प्लस जो मम्मी ने कोई भी सब्जी बनाई है वो ऐड कर लेता था। तो अब फोर्थ मील के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ मील थी हमारी सिंपल थी, बहुत ही सिंपल। जो उसमें मैं 2 ब्रेड लेता था, उसके अंदर पीनट बटर लगा लेता था, प्लस मैं पीनट बटर के साथ एक बनाना ऐड करता था। बनाना के स्लाइसेस डाल के उसके अंदर ऐड कर लेता था। वो ये मैं वर्कआउट से आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले लेता, सो दैट ये वर्कआउट से पहले डाइजेस्ट हो जाएंगे। और आप इसको चाहो तो रिप्लेस भी कर सकते हो। आप इसकी जगह आलू खा सकते हो, बॉइल्ड पटैटो, क्योंकि मैं कभी कभी बोर हो जाता तो मैं इसमें यूज़ कर लेता बॉइल्ड पटैटो प्लस दही। तो अगर आप प्री वर्कआउट से पहले, मतलब वर्कआउट से पहले ये खा के जाओगे तो आपको बहुत अच्छा एनर्जी मिलेगी। तो अब बात करते हैं 6th और लास्ट मील की। 6th और लास्ट मील मैं कुछ ऐड ऑन नहीं करता था। मैं बस उसमें ये रखता था कि मेरा कोई भी प्रोटीन सोर्स हो जाए। तो उसमें बेसिकली जो मेरी मम्मी बनाती थी कुछ भी रात में, वो रख लेता था, प्लस या तो उसमें 200 ग्राम पनीर रख लेता था, या फिर जब मेरा मन करता तो मैं उसमें बॉइल्ड चिकन रख लेता था 200 ग्राम सी। मेरे को एक और बात बतानी कि अगर आप बिगनर्स हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एकदम से इतनी सारी चीज़ें खाएं। अगर आप बिगनर हो तो पहले आप अपनी कंसिस्टेंट रहिए चीज़ों को लेकर। ऐसा नहीं है कि आप खाए जा रहे हैं, उसके बाद मतलब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो 2000 है, तो आप ये नहीं कि आप उसको डायरेक्ट 3000 कर रहे हैं। आपकी बॉडी इतनी जल्दी उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाएगी। तो आपको ऐसा करना है कि आप उसको 2000 से धीरे धीरे उसको 2200 कीजिए, फिर 2400 कीजिए। तो इस हिसाब से आपको बढ़ाना है। मैंने जब अपनी डाइट स्टार्ट करी थी तो उससे पहले मैं काफ़ी जा चुका था कि मतलब मेरे को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ऐसा ना हो कि आप एकदम से बढ़ाएं और आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए आप धीरे धीरे करके अपनी कैलोरी बढ़ाना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।